हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्वार्क्स। आज से हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज में पहला चैप्टर शुरू करेंगे और पहला चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज। मतलब ये क्या दिया गया है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है? 2.5 सेंटीमीटर। फिर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है 27 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यू। यू इज इक्वल टू कितना आ गया? -27 सेंटीमीटर। जो भी चीजें हमको पता है उनको हम साइन के साथ रखेंगे, और जो चीजें हमको नहीं पता है उनको हम एज इट इज रखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया गया है। आर की वैल्यू हो जाएगी कितना? 36 सेंटीमीटर। आर अगर 36 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? एफ बराबर क्या हो गया? 36/2 यानी 18 सेंटीमीटर। बट ये कॉनकेव मिरर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे। ठीक, ये हो गया माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है where should at what distance from the mirror should the screen be placed। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है। v आपसे पूछ रहा है, v कितना होगा? तो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला आपको पता है। मिरर फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। मिरर फार्मूला क्या हो जाता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह क्या आ जाएगा? 1/-18 बराबर 1/v। ये निकालना है और इसके साइन हम नहीं रखेंगे। प्लस 1/-27। ओके, ये हो जाएगा आपका मिरर फार्मूले से। 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर आएगा 1/-18 और प्लस हो जाएगा 1/27। और ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 54। ठीक, माइनस का 3 प्लस का 2 यानी क्या हो गया? 1/v। यानी v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -54। तो आपको स्क्रीन को कितने पे रखना होगा? -54 सेंटीमीटर पे। फिर पूछा है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का हमको फार्मूला पता है। m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है h-h इज इक्वल्स टू -v/u। h डैश ये पूछा है, h ये हमको पता है। h कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू माइनस v कितना? अब जो चीजें हमको पता है उनको हम साइन के साथ रखेंगे। -54 बाई कितना हो गया? u कितना? -27। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 27 2 जा 54। h डैश विल बी minus of 5। and what does minus indicate? Minus indicate that image is inverted, and if image is inverted it will be real। image कैसी है? रियल है। और कैसी है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कैसे पता चल रहा है? क्योंकि माइनस साइन में आ रहा है। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब ये कह रहा है इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर। अगर कैंडल को हम मिरर के पास लेके जाएंगे तो हाउ शुड वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अब देखिए, यहाँ पे ये जो मिरर था, अगर सिचुएशन देखी जाए तो ये है आपका फोकस, यानी कितने पे? 18 पे। और सी क्या होगा? 36। ओके, और आपने ऑब्जेक्ट को रखा था कितने पे? 27 पे। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे टूवर्ड्स द मिरर तो क्या होगा? आपकी जो इमेज है, आपकी जो इमेज है वो क्या होगी? मूव करेगी कहाँ से? सी से और पीछे।
और पीछे की तरफ इमेज आपकी मूव करेगी, और जैसे आप 18 पे पहुंचेंगे इमेज आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पे, और इस तरीके से आपकी इमेज जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and magnification. अब फिर से वही h दिया गया है, h कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। u दिया गया है माइनस का 12 सेंटीमीटर, फिर फोकल लेंथ f दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब v निकालना है, तो सिंपल फार्मूला क्या बन जाएगा, फिर से मिरर फार्मूले से, मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, मिरर फार्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह क्या आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 1/v, ये निकालना है, प्लस 1/, में माइनस का 12, 1/v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/15, और प्लस हो जाएगा 1/, में 12, ठीक। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 1/v, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/9, ओके, यानी 20/3। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट प्लस में आ रहा है, जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगी, दूसरी साइड बनेगी, और कितना आना चाहिए 15 से कम ही वैल्यू आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में बनती है, तो ये 15 से कम वैल्यू है। मैग्निफिकेशन m बराबर क्या हो जाएगा, अगर बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h डैश बाई h, फिर ये इक्वल टू होता है माइनस का v बाई u, तो माइनस v कितना है, अभी आया 20/3, 20/3, ये माइनस साइन फार्मूले की वजह से, और अपान में कितना हो जाएगा u, u कितना माइनस का 12, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 5 जा 4 3 जा, यानी कितना आ गया 5/9, ये आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। यहाँ पे देखिए आपको डिमिनिश्ड मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, यानी स्मॉलर साइज की इमेज बन रही है। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए मिरर फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। रियल बना रहा है और इन्वर्टेड बना रहा है, तो ऐसा मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट आप 2f पे रखते हैं तो आपकी इमेज भी कहाँ बनती है 2f पे बनती है, और सेम साइज की बनती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन m for an image formed by a mirror is negative। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ रखा है। मिरर में पहले जब इनफाइनाइट पे होता है, जब इनफाइनाइट पे होता है तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक। कैसे इमेज बनती है, इन्वर्टेड, और स्मॉलर बनती है।
इन्वर्टेड इमेज और स्मॉलर बनती है, यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव आएगा। और अगर हम आ जाते हैं एफ और सी के बीच में, तो इस समय भी इन्वर्टेड इमेज बनती है और यहाँ पे आपकी इमेज हो जाती है लार्जर। ठीक, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि स्मॉलर बनेगी या लार्जर बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर फार्मूला f is equals to r/2 is valid for spherical mirror, प्लेन मिरर, बोथ मिरर। अच्छा, बोथ मिरर कह सकते हैं क्योंकि प्लेन मिरर के लिए r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है f भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दोनों मिरर के लिए ये इक्वली वैलिड है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज of an object placed at a distance 5 cm from pole of a concave mirror of radius of curvature 10 cm। रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपकी, r की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, r गिवन है 20 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, बिकॉज 20/2। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो ये होगा नेगेटिव साइन के साथ। अब u दिया है आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर, फिर से वही मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, मिरर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह क्या हो जाएगा आपका -10 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1/-5। 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/5। यहाँ से क्या आ जाएगा ये 10 और माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से प्लस का 10। अब देखिए जस्टिफाई कैसे हो रहा है v बराबर +10, क्योंकि फोकल लेंथ आपकी कितनी थी 10 सेंटीमीटर और आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, और फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल बनेगी तो दूसरी साइड बनेगी। ओके, तो v बराबर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 10। पोजीशन पता चल गई। नेचर, नेचर कैसा होगा, नेचर क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल, नेचर क्या हो जाएगा वर्चुअल। मैग्निफिकेशन के लिए अगर देखें, व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, m हो जाएगा आपका m इज इक्वल्स टू माइनस का v/u। तो माइनस v कितना हो जाएगा आपका 10 बाई -5, माइनस से माइनस एक कट गया, 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 2। m इज इक्वल्स टू प्लस का 2 आएगा क्योंकि आपकी इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 0.04 मीटर, 0.04 मीटर अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.8 मीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। 0.8 मीटर मतलब यहाँ पे अगर मीटर में देखें ये क्या है h, ठीक, एट अ डिस्टेंस यानी u इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर, 0.8 मीटर इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर and it is u, so it will be considered as negative। ओके, अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 0.4, r की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 भी माइनस में आएगा, 40/40 हो जाएगा, ठीक। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ यह है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा गया है 80 सेंटीमीटर पे। तो अब आपको निकालना है फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फिर से वही मिरर फार्मूला,
फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना -20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u की जगह कितना माइनस का 80। 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 1/20 प्लस का 1/80। यहाँ से 80 आ जाएगा एलसीएम, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 80/3। ये आ जाएगा आपका v। ओके, अब ये आ गई पोजीशन। साइज ऑफ इमेज क्या, वही पुराना फार्मूला m बराबर माइनस का v बाई यू, v बाई ये v है। ओके, माइनस v की जगह कितना माइनस का 80/3 और u कितना 80, u कितना 80, वो भी माइनस साइन के साथ। यहाँ से माइनस कैंसिल, 80 से कैंसिल, तो कितना हो गया माइनस का 1/3। ये आ गया मैग्निफिकेशन। ओके, नेचर क्या होगा, जाहिर सी बात है नेचर कैसा होगा, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है इसका मतलब नेचर क्या होगा रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट is placed in front of a convex mirror of focal length 15 cm at a distance 20 cm from the pole. Find the position of image. तो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है तो ध्यान रखना है कि प्लस में लेंगे। u कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और u हमेशा बाय डिफॉल्ट हम क्या रखते हैं निगेटिव। v आपसे पूछा है तो मिरर फार्मूला से क्या हो जाएगा फ्रॉम मिरर फार्मूला से क्या हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह क्या आ जाएगा आपका 15 बराबर 1/v निकालना है प्लस 1/- का 20। 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/15 और प्लस 1/20। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 60। 4 + 3 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा 60/7। ओके, ये आ जाएगा आपका पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, 60/7 फोकल लेंथ से कम होना चाहिए, ये 10 के आसपास आएगा, सॉरी 9 के आसपास, और ये फोकल लेंथ कितनी है 15, तो हमारा आंसर सही। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज ही पूछा था। नेक्स्ट देखिए, focal length of a concave mirror is 10 cm. An object of 2.5 cm is placed at a distance 15 cm from the pole on the principal axis. Find position of image, linear magnification, size of image and nature of image. जितना पूछ सकता था सब पूछ लिया है। ठीक, f दिया है कॉनकेव मिरर है माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, u दिया गया है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये भी माइनस में लिया जाएगा। v पूछा है, h दे रखा है, h कितना 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मिरर फार्मूले से वही पुराना काम, फ्रॉम मिरर फार्मूला से क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह कितना हो जाएगा, f कितना है आपका माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है प्लस 1/- का 15। 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/- का 10 और
इधर आएगा तो बच जाएगा प्लस 1/15। कितना हो जाएगा एलसीएम? 30 माइनस का 3 प्लस का 2 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से v की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका v। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई। एक काम हो गया। लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है? माइनस का v बाई यू। तो माइनस v की जगह कितना हो जाएगा आपका? v आया है माइनस का 30 और u आपका कितना आया था? माइनस का 15। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो गया? माइनस का 2। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज देखो h डैश बाई h क्या होता है? m। h डैश ये हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। बाई 2.5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? h डैश इक्वल्स टू 2.5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एंड दैट्स योर कंप्लीट आंसर। नेचर, नेचर देखिए, मैग्निफिकेशन क्या है आपका? निगेटिव। मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो नेचर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? रियल इमेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A needle of length 4.5 cm is placed in front of a convex mirror of focal length 15 cm at a distance 12 cm. Locate the position, nature and size of image. कुल मिला के सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही मिलेगा, आपको फोकल लेंथ दिया होगा या कुछ भी दिया होगा, आपसे सिर्फ मिरर फार्मूले पे क्वेश्चन करवाएगा। ठीक, तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। m इज इक्वल्स टू क्या होता है? h डैश बाई h, h डैश बाई h और इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई u। ये और मिरर फार्मूला याद रखना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये याद रखना है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो आपको साइन के साथ रखना है और जो चीजें नहीं गिवन है वो आपको एज इट इज रख देना है। फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। u दिया गया है, कॉन्वेक्स है, ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स है, तो हमने क्या लिखा है इसको? प्लस। u कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, u है तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। अब फिर से वही मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह कितना हो जाएगा आपका? 15 इज इक्वल्स टू 1/v, ये नहीं पता, 1/u की जगह माइनस का 12। 1/v बराबर क्या आ जाएगा? 1/15 प्लस 1/12। कितना हो जाएगा एलसीएम? 60। 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा? 60/9। ओके, तो ये हो गया आपका v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An object of 1 centimeter square face area is placed at a distance 1.5 meter from a screen. How far from the object should a concave mirror be placed so that it forms 4 centimeter square image of object on the screen? Okay, अब देखिए, एक है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने का है आपका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ये रखा गया है एक स्क्रीन से। एक स्क्रीन है, स्क्रीन हम इधर क्यों बना रहे हैं अभी आपको बताते हैं। ठीक, स्क्रीन पे इसकी इमेज बन रही है, वो कितनी बन रही है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ओके, और अब पूछ रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जो हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इधर ही क्यों रखा? ध्यान से सुन लीजिए कैसे। अगर इस पे इमेज बन रही है तो इसका मतलब क्या होगी? रियल ही होगी। और लार्ज बन रही है, लार्ज बन रही है, लार्ज इमेज कहाँ बनती है? हमेशा पीछे बनती है, इसलिए हमने
मिरर को इधर रखा और स्क्रीन को इधर रखा। ठीक, ये यहाँ पे आपका दिया गया है 1.5 मीटर। ओके, और ये मान लेते हैं x, ये वाली डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x। अब आपको x कैलकुलेट करना है। ठीक, और आपको फिर यहाँ पे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको पता है मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा। मैग्निफिकेशन देखिए, यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन है, फिलहाल हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया पहले था और बाद में कितना हो जा रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कब आएगा, जब पहले साइड कितनी रही होगी 1/1 और बाद में साइड कितनी हो जाएगी 2/2। 2/2 के अलावा किसी से 4 नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब 1 से 2 हो जा रहा है, मतलब कितना मैग्नीफाई हो रहा है 2 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा आपका -2। ओके, मैग्निफिकेशन m बराबर होता क्या है, -v/u। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमें v क्या निकला, v निकल के आएगा आपका -1.5 और प्लस x, 1.5 प्लस x। u क्या निकल के आएगा आपका, u निकल के आएगा आपका, u निकल के आएगा आपका -x। अब बराबर क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ये रखा, v कितना रखा -1.5 प्लस का x और अपान में -x, ये माइनस से माइनस कट गया, ये कितना हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1.5 और -x। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा -x प्लस होगा, तो इधर क्या बचेगा -x बराबर -1.5, ये इससे कट जाएगा, x की वैल्यू क्या बचेगी आपकी 1.5। ओके, x कितना बचेगा 1.5, u कितना हो जाएगा -1.5, v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा आपका -1.5 और प्लस 1.5, यानी कितना हो जाएगा -3। ओके, अब मिरर फार्मूले से फाइंड करना है फोकल लेंथ। वन अपान एफ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह क्या रख देंगे आप, यही तो पता करना है। 1/v, v की जगह कितना हो जाएगा -3, -1/- 1.5, सॉरी ये माइनस क्यों होगा, ये तो प्लस ही। ठीक, यहां से कितना आ जाएगा 3 और फिर ये क्या आ जाएगा 3 बन जा 3 और प्लस 2, दोनों फिर दोनों के सामने माइनस साइन लगेगा, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक, ये भी क्या साइन के साथ आएगा, दोनों आएंगे माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे 1/f, f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। ओके, f की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 मीटर। ओके, सो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A candle flame 3 centimeter high is placed at a distance 3 meter from a wall. How far from the wall must a concave
mirror be placed so that it may form 9 centimeter high image of the flame on the same wall. A candle flame 3 centimeter high is placed at a distance 3 meter from a wall. एक कैंडल फ्लेम है, ओके, ये 3 मीटर पे रखी गई है। कहाँ से? एक वॉल से। कितने डिस्टेंस पे? 3 मीटर पे। फिर पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट ए कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड। यहाँ वॉल से कितनी दूरी पर हम एक कॉनकेव मिरर रख दें सो दैट it may form 9 centimeter high image of the flame on the same wall। इसकी इमेज जो बने वो 9 सेंटीमीटर की इमेज यहाँ बननी है। ये कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 मीटर है। फिर से वही पुराना क्वेश्चन, इसको x ले लेते हैं। ठीक, 9 सेंटीमीटर है तो ये मैग्निफिकेशन आपका कितना आ जाएगा? n बराबर आपका आ जाएगा -3। क्यों? क्योंकि इमेज बन रही है। हम सिर्फ रियल इमेज को किसी भी स्क्रीन पे फाइंड कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम नहीं फाइंड कर सकते। u आपका कितना हो जाएगा? माइनस का x। v कितना हो जाएगा? 3 प्लस x, और वो भी माइनस साइन के साथ। माइनस का v बाई यू, v कितना हो जाएगा? माइनस का 3 प्लस x, और बाई में कितना हो जाएगा? माइनस का x। ये इससे कट जाएगा, और अब देखिए माइनस का 3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और माइनस का x। यहाँ से -2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 3, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 1.5। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1.5। ठीक, अब अगर आप v देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, ये जो डिस्टेंस है ये ऐड हो रही है, तो यहाँ पे v आपका जो होगा, ये x जो है आपका आया है u की वैल्यू। ओके, तो आप v की जगह क्या लिखेंगे? 3 प्लस 1.5, यानी कितना लिखेंगे? आपका हो जाएगा 4.5। ये आपका आएगा v। ठीक, और फिर माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे आपका मॉड था क्योंकि आपने इसको क्या किया था? मॉड में लिया था। ठीक, अब आपका जो मिरर फार्मूले से आंसर बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है, वन अपॉन v कितना हो जाएगा? माइनस का 4.5, और प्लस 1/u की जगह कितना हो जाएगा? माइनस का 1.5। ये कितना हो जाएगा? 4.5। आपका एलसीएम आ जाएगा। 4.5 से कितना आ जाएगा? ठीक, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ये क्या किस में बचेगा? ये बचेगा माइनस में। ठीक, ये बचेगा आपका माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ। फोर पॉइंट फाइव बाई माइनस का 4.5 बाई 4, यानी कितना? 1.1। ठीक, फिर बचेगा 2, और फिर बचेगा 5। ये आ जाएगा 1.125, सॉरी मीटर। ओके, 1.125 मीटर, ये आ जाएगा आपका फोकल लेंथ। ओके,
सो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। ए डेंटिस्ट ऑफ A dentist concave mirror has radius of curvature r is equals to concave mirror है r बराबर दिया गया है 30, तो r है -30 लेंगे। ठीक, यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हाउ फार must it be placed from a small cavity in order to give the virtual magnified image 5 times, यानी m की वैल्यू कितना लेना है, प्लस का 5। ठीक, तो अब ना तो v पता है ना तो u पता है। ठीक, v और u नहीं, दोनों नहीं पता है, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, माइनस का v बाई u। ठीक, यानी v बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5u। ओके, अब मिरर फार्मूले में सीधे सीधे इसको रख देंगे। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह क्या हो जाएगा, f की जगह, f तो गिवन है। ओके, f इज गिवन। ओके, सो 1/f की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 15। v की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस का 5u। ठीक, और प्लस 1/u। देखिए, जिसका साइन हमको नहीं पता है, जिसका बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो इस क्वेश्चन में u दिया है ना ही v दिया है, तो जैसे फार्मूले में u और v होता है हम एज इट इज रख देंगे। क्योंकि v की वैल्यू हमें -5u आई थी, इसलिए हमने -5u रख दिया। अब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 5u, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और प्लस का हो जाएगा 5, ये बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/15। ठीक, 5 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, और u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लस का 4 बचा, 3 से मल्टीप्लाई और माइनस कितना हो गया, माइनस का 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको कितनी डिस्टेंस पे रखना है, 12 सेंटीमीटर पे। मिरर की फोकल लेंथ कितनी थी, 15, आपने रखा 12 पे, यानी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। सारी चीजें सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।